नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वाइट पेपर। मैं हूं कुलदीप डनसेना। दोस्तों, यूक्रेन रशिया वॉर को चलते हुए 6 महीना हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस में इस संबंध में कई बार डिस्कशन हो चुका है और कई बार रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया गया है और हर बार इंडिया ने इस मैटर पर वोटिंग से एब्सटेन किया है और एक न्यूट्रल पोजीशन होल्ड किया, जिसमें भारत ने न ही रशिया का साथ दिया और न ही यूक्रेन का। बट लास्ट वेडनेसडे को यूनाइटेड नेशंस में भारत ने एब्सटेन न करके इस मुद्दे पर पहली बार रशिया के अगेंस्ट वोट किया। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि भारत ने रशिया के अगेंस्ट वोट क्यों किया? क्या भारत अपना न्यूट्रल पोजीशन चेंज करके वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन कर रहा है? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें इस मैटर के बैकग्राउंड को स्टडी करना होगा। एक्चुअली इस मीटिंग में यूक्रेन में चल रहे वॉर के स्टेटस पर डिस्कशन होना था, इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को इनवाइट करना चाहता था, पर ज़ेलेंस्की अपने देश में वॉर को लीड कर रहे हैं, वो फिजिकली इस मीटिंग में नहीं आ सकते। वो इस मीटिंग में केवल वीडियो लिंक के थ्रू ही पार्टिसिपेट कर सकते थे। बट रशिया ने इसे ये कहते हुए अपोज किया कि रशिया यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इस मीटिंग में वर्चुअल पार्टिसिपेशन को अपोज करता है। उन्हें इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए फिजिकली सिक्योरिटी काउंसिल चैम्बर में उपस्थित होना चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिकल इशू इन्वॉल्व नहीं है, ये प्योरली प्रोसीड्यूरल इशू है। ऐसा लगता है कि रशिया की तरफ से ये काफ़ी ठंडा ऑब्जेक्शन था। मींस रशिया को प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। रशिया चाहता था कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इस मीटिंग में फिजिकली प्रेजेंट हों एंड इसी प्रोसीजर पर वोटिंग हुई कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को इस मीटिंग में वर्चुअल पार्टिसिपेशन अलाउ करें या नहीं। इस मीटिंग में 15 मेंबर में से 13 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया रशिया के अगेंस्ट वोट किए। ये 13 मेंबर्स चाहते थे कि ज़ेलेंस्की वर्चुअली मीटिंग अटेंड करें। रशिया ऑब्वियसली इस मूव के अगेंस्ट वोट किया एंड चाइना ने इस वोटिंग से एब्सटेन किया। देखिए, समझने वाली बात है कि ये प्रोसीड्यूरल वोटिंग था, यहाँ पर किसी रेजोल्यूशन पे वोटिंग नहीं था। मींस यहाँ पे वीटो पावर अप्लाई नहीं होता। सो इस मैटर पर रशिया के अपोज करने के बावजूद ये वोटिंग हुई और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने इस मीटिंग में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया। नाउ क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत ने अपने न्यूट्रल रहने के पॉलिसी में कोई चेंजेस किया है? क्या भारत रशिया के अगेंस्ट जा रहा है? भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने किसी के अगेंस्ट वोट नहीं किया है। वहाँ पे प्रपोजल था कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को वर्चुअली मीटिंग में पार्टिसिपेशन दिया जाए या नहीं, और हमने इसे सपोर्ट किया। देखिए, पहले जितने भी रेजोल्यूशन लाए गए थे वो एक्सप्लिसिटली रशिया के खिलाफ थे और भारत ने उन सभी में वोटिंग से एब्सटेन किया था। एंड ये जो भी रेजोल्यूशन लाए गए थे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा लाए गए थे। एंड इस बार ये रशिया के खिलाफ रेजोल्यूशन नहीं था, बल्कि प्रोसीड्यूरल वोटिंग था जिसे रशिया ने अपोज किया। पर इस वोटिंग से एब्सटेन करना या रशिया का साइड लेना का सीधा मतलब यूक्रेन के अगेंस्ट जाना होता। मींस यूक्रेन को कंडेम करना होता। ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के काउंसिल को एड्रेस करने के राइट को डिनाई करना होता। इसलिए भारत के पास एब्सटेन करना या इसे अपोज करने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमने जो क्वेश्चन किया था कि क्या भारत के यूक्रेन एंड रशिया के बीच न्यूट्रल पोजीशन में कोई चेंजेस है, तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि इस बार रशिया के अगेंस्ट वोट करके भारत ने एक रिस्पॉन्सिबल पावर का रोल प्ले किया है। भारत शुरू से ही डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के पक्ष में रहा है एंड इसी बात को भारत की यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज ने दोहराया है और कहा, इंडिया का अप्रोच इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के व्यापक उद्देश्य के साथ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी को बढ़ावा देगा। साथ ही हम हमारे पार्टनर्स के साथ इकोनॉमिक चैलेंजेस को कम करने के उद्देश्य से काम करेंगे। हम यह दोहराना चाहते हैं कि वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर आधारित है। ये वेस्टर्न कंट्रीज भारत को यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन रशिया मैटर पर एब्सटेन करने पर अनप्रिंसिपल्ड कहते थे, यानी असैद्धांतिक कहते हैं। पर आज भारत का रशिया के खिलाफ वोट करना उनके इस क्वेश्चन का आंसर है एंड ऑब्जेक्टिव है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू ख़त्म किया जाए, न कि इसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स पर हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।